देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे घर जब ट्रेडिशनली आम अचार बनाया जाता है तो पहले इस तरह से कट किया जाता है, गुटके के ऊपर रख के, फिर इस तरह से हथियार से बड़े वाले, इसको हमारे दराट बोलते हैं, तो दराटी से काटा जाता है। और यहाँ पे देखो, ये देखो इतने सारे कच्चे आम, बीच में कुछ पके हुए आम हैं जो खाने के लिए रख लिए अलग से, और जो कच्चे कच्चे रह जाएंगे अब उन्हीं का अचार बनेगा। इस तरह से छोटे पीस कर लेना, जितने छोटे पीस करोगे उतना ही अचार की बचत रहेगी, नहीं तो जो कम खाते हैं वो अचार बहुत वेस्ट कर देते हैं बड़ा पीस लेके। तो हम इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में बांट लेते हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ में कट करके हम यहाँ बाल्टी में डाल रहे हैं। ये देखो, हाथ बचा के काटना फ्रेंड्स। देखो, सारी अम्बियाँ जो थी उनको काट लिया गया है। अब इसमें नमक लगा के रात भर के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि ये अपना पानी छोड़ दें, और फिर सुबह धूप लगवा लेंगे इसको। भर के पूरा मुट्ठी भर के नमक डाल रहे हैं। अब इसमें और नमक थोड़ा डालेंगे बाद में, ताकि ये पानी छोड़ दें पूरी रात के लिए। देखो, अम्बियों को पहले धो लिया था हमने, बाद में जब काट लेते हैं फिर नहीं धोना होता। सुबह उठ के देखा तो आमों ने पानी छोड़ दिया हुआ था, उनको स्टेन करके निकाल लिया छन्नी से। गाइस, इन सबको धूप लगवा ली है, और इसमें से जो तुक्के हैं ना, मतलब जो गुठली है वो बाहर निकालनी है। वाइट कलर के जो पीस रह गए थे धूप लगवाने के बाद, सुबह की धूप लगवाई है कम से कम 6-7 घंटे की अच्छे से। ये ज़्यादा सुखाने नहीं है, बस इतने ही रखने हैं। अब इसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सौंफ को भून लेंगे अच्छे से, फिर ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से भूनना है इसको और चलाते रहना है। इसी तरह से जो मेथी दाना होता है, मेथरे जिसको हम बोलते हैं, उसको भी 2-3 मुट्ठी भर के मेथरे डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, और इनका दरदरा पाउडर बना लेना है मिक्सी में डाल के। तो क्वांटिटी कम से कम ये 80 से 100 ग्राम तक होने चाहिए। तो इस तरह से दरदरा भून लेना है पहले अच्छे से, और दरदरा मिक्सी में पीस लिया है, और बस इसको अचार में डालने के लिए तैयार रखना है। सारे मसाले बिल्कुल रेडी हैं। हल्दी, चीनी, सौंफ पीसी हुई और मेथरे पीसे हुए, साथ में सरसों का तेल हम रखेंगे 1 बॉटल, यानी कि 500 मिलीलीटर के करीब। चलो, अचार डालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे तेल का ढक्कन खोला जा रहा है। ये देखो, ये तेल और हमें ये किट में मिला था इस बार। देखो, भगवंत मान जी की फ़ोटो बनी हुई है इस पर, और नमक भी उन्हीं का है। तो इस बार हमने इन्हीं का नमक खाना है। लो जी, डोल ना दियो थी। लो जी, है पै गया तेल। कितना तेल पैना? 400 ग्राम नहीं, कितनी किलो है? 500 ग्राम। तो 4 किलो अम्बियाँ हैं, तोल लिया है इनको, वेट कर लिया है इनका। 4 किलो अम्बियाँ, जिसमें 500 ग्राम बोतल जो है तेल की वो जाएगी। इस बार भगवंत मान जी का तेल और नमक हम डालेंगे इसमें, और अगली बार उनको बेनती है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, अगली बार मसाले भी भेज देना। अम्ब हमारे यहाँ हिमाचल के पास, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे बहुत होते हैं, वो हमें फ्री में मिल जाते हैं। मसाले भेज देना बस। अब इसमें जाएगा नमक। ये कट गया। हाँ, ये अचार की मेजरमेंट सुन लो आप। जैसे 4 किलो अम्बियाँ हैं तो उसमें चौथा हिस्सा, यानी कि 1 किलो जाएगा नमक। तो ये नमक पूरा का पूरा 1 किलो नमक 4 किलो अम्बियाँ। तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। अगर 1 किलो अम्बियाँ हैं तो 400, उसका चौथा हिस्सा 250 ग्राम नमक उसमें जाएगा। तो मतलब जितना भी क्वांटिटी में आप अम्बियाँ ले रहे हो, उसमें चौथा हिस्सा नमक का ही जाएगा। अब इसमें जा रही है सौंफ। जो सौंफ है उसको हमने भून के और पीस के डाला है। फिर जाएंगे इसमें ये मेथी दाना, मेथरे, और अब इससे पता क्यों ना चिपक जाते हैं। हाँ, इसको पीस के ही डालना है थोड़ा, क्योंकि इससे ये साथ में जो अचार है उसके चिपक जाएंगे। अगर खड़े मसाले डालें तो फिर वो चिपकते नहीं है और उसका फ्लेवर अच्छे से घुलता नहीं है। चलो जी, भून गई हल्दी। अब डाल दिया हल्दी,
ठीक है। इसमें हम कलौंजी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम प्याज नहीं खाते, तो कलौंजी प्याज के बीज होते हैं और साथ में व्रत वगैरह में खानी हो तो फिर नहीं खा पाते, तो इसीलिए हम कलौंजी का यूज़ नहीं करेंगे। आप अगर खाते हो तो कलौंजी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें जाएगी चीनी। देखो चीनी डालने से अचार बिल्कुल ऐसे गलता नहीं है, थोड़ा अच्छा कच्चा कच्चा सा खड़ा खड़ा सा रहता है, जिससे ये अचार जो है हमेशा ताज़ा दिखेगा। मतलब दिखने में, प्रेजेंटेशन में ये ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत सालों से पुराना डाला हुआ है। चीनी डालने से थोड़ा हल्का सा मीठापन तो आएगा, साथ में जो खट्टा मीठा रहता है ना, खट्टा मीठा हो जाता है, और दूसरा ये गलता नहीं है ज़्यादा। जो बिल्कुल गला हुआ काला सा पड़ जाता है, काला नहीं पड़ेगा अचार आपका, रंगत बिल्कुल ताज़ी रहेगी। तो ये अचार डल चुका है। अब इसको बरनी में भर के आप धूप लगवा सकते हैं। अगर प्लास्टिक में भरते हो तो फिर ढक्कन खुला रखना, नहीं तो पानी सारा बीच में जाएगा। और अगर आपके पास चीनी की बरनी है तो उसको आप ढक्कन लगा के धूप में रख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको ज़्यादा धूप लगवाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक हमने बिल्कुल सही लगाया है और ये ख़राब कभी नहीं होगा अचार। अचार को चुन्नी से ढक के रख देना है और धूप लगवा लेनी है। फिर इसको डब्बों में भर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर